आम आदमी पार्टी ने कहा है कि आज देश के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है और इससे ये साबित हो गया है कि शराब घोटाले की जांच पूरी तरह फर्जी है और ये बीजेपी का षड्यंत्र है। आम आदमी पार्टी नेता संदीप पाठक, मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये दिल्ली वालों के काम रोकने की भाजपा की साजिश है, तभी जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को फर्जी केस में बिना सबूत जेल में डाल दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को पता था कि ईडी के केस में राउज एवेन्यू कोर्ट के बाद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी, इसलिए अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से सुनवाई से एक दिन पहले उन्हें गिरफ्तार करवा लिया गया। जोधपुर जिले के दौरे पर पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने एमबीए यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को मेडल और डिग्रियां प्रदान किए। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रबंधन करना हमारी प्राथमिकता है। इस पहल के तहत सभी विश्वविद्यालयों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विशेष कदम उठाए हैं। राज्यपाल ने आगे कहा कि विश्वविद्यालय समय पर दीक्षांत समारोह आयोजित कर विद्यार्थियों को समय पर उपाधियां प्रदान करें। इससे विद्यार्थी भविष्य में और अधिक ऊर्जा के साथ अपना सर्वस्व देने के लिए तत्पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए आवंटित फंड को डायवर्ट कर राहुल गांधी की गारंटियों पर खर्च करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि SC/ST के लिए आवंटित राशि उन्हीं के कल्याण के लिए खर्च की जाएगी, लेकिन कर्नाटक में SC/ST के कल्याण के लिए आवंटित पैसा राहुल गांधी द्वारा चुनाव के समय दी गई गारंटियों को पूरा करने में लगाया जा रहा है। ये संविधान का सरासर उल्लंघन है। भजनलाल सरकार जहां मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाने में जुटी हुई है, वहीं इस बीच मीणा ने सरकारी दफ्तर और वाहन लौटाने के बाद अब विधानसभा की कार्यवाही में भी अनुपस्थित रहने की मंजूरी विधानसभा अध्यक्ष से मांगी है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन की अनुमति लेकर नियम प्रक्रिया के लिहाज से सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति किरोड़ीलाल मीणा को दे दी। बायतू से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने सदन में बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि बजट में प्राकृतिक आपदा को महत्व नहीं दिया गया, जबकि राजस्थान में प्राकृतिक आपदाओं का इतिहास रहा है। हजारों करोड़ रुपए महलों और किलों को दिए जा रहे हैं, चाहे पर्यटन के जरिए हो या अन्य किसी जरिए हो, लेकिन सरकार किसान को कुचल रही है, दलित को कुचल रही है, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मंत्री मदन दिलावर के बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जनसंख्या बढ़ोतरी के लिए एक समुदाय विशेष को टारगेट करने को लेकर कहा कि जनसंख्या बढ़ोतरी के लिए सिर्फ कोई एक समुदाय ही जिम्मेदार नहीं हो सकता। इस तरह के बयान उनकी मानसिकता को दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री को यह पता होना चाहिए कि अब वे RSS के नेता नहीं रहे हैं, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं, इसलिए ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। वहीं मंत्री मदन दिलावर के बयान पर पीसीसी चीफ ने कहा कि वे अभी अपना दिमाग का इलाज करवा रहे हैं, जब वे स्वस्थ हो जाएंगे तब उनके बयान पर प्रतिक्रिया दूंगा। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस नेता सचिन पायलट के इस्तीफे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में तो 80-85 लोगों ने इस्तीफे दिए थे। आखिर के एक साल में इस्तीफों के बाद भी कांग्रेस की सरकार चली, जबकि वो सरकार उसी दिन नल एंड वर्ड हो गई थी जिस दिन विधायकों ने इस्तीफे दिए थे। आज वो इस्तीफे की बात कर रहे हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि हमारे मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने जो इस्तीफा दिया वो उनका कमिटमेंट था, लेकिन उनका इस्तीफा पार्टी स्वीकार करेगी या नहीं, यह पार्टी का काम है। किरोड़ी मीणा पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और हम उन्हें मनाएंगे। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर छात्रों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया। रैली के रूप में यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुंचे छात्रों ने नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इस पर पुलिस ने छात्रों को कैंपस में जाने से रोका, इससे छात्र उग्र हो गए। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने बल प्रयोग किया और छात्रों को खदेड़ना शुरू कर दिया। कुछ छात्र नेताओं को भी हिरासत में लिया गया। छात्र अपने हाथों में छात्र संघ चुनाव बहाल करो के बैनर और तख्तियां लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। यूनिवर्सिटी से खदेड़ने के बाद छात्रों ने विधानसभा जाने का ऐलान किया।
डमी कैंडिडेट को बिठाकर परीक्षा दिलवाने के मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड हनुमान मीणा को सीजेएम कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे फिर से 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। वहीं इससे पहले पुलिस की ओर से की गई पूछताछ में आरोपी ने कई राज उगलते हुए पटवारी, एलडीसी, एसआई, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बिठाने की बात स्वीकार की। बता दें, इसी मामले में पूर्व में गिरफ्तार किए गए आरोपी रामलाल मीणा से पूछताछ के बाद पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर हनुमान मीणा को गिरफ्तार किया था। टोंक के उनियारा में शिक्षित बेरोजगार पुरुषों ने महिलाओं को 50% आरक्षण के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए देहलवाल मंदिर परिसर में सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया और भगवान से सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना की। वहीं देहलवाल मंदिर से बेरोजगार पुरुष युवा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे पूरी करने की मांग की।